पुणे से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ चुके एक पूर्व सैनिक हकीमुद्दीन शेख के परिवार को बांग्लादेशी बताकर निशाना बनाए जाने का गंभीर आरोप लगा है। पुणे के चंदन नगर इलाके में आधी रात करीब 80 लोगों के समूह ने उनके परिवार पर घर पर धावा बोल दिया, भारतीय होने के सबूत मांगे और उन्हें अपशब्द कहा। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, बल्कि पूर्व सैनिकों की गरिमा और नागरिक अधिकारों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हकीमुद्दीन शेख भारतीय सेना की इंजीनियर्स रेजिमेंट में शामिल थे, कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। वे 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रहते हैं, जबकि उनके छोटे भाई इरशाद शेख अपने परिवार के साथ 60 सालों से पुणे में रह रहे हैं। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार के मुताबिक रात करीब 12 बजे 80 से ज्यादा लोग जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। कुछ लोग घर में घुस आए और आधार कार्ड मांगने लगे। जब दस्तावेज दिखाए गए तो उन्हें फर्जी बताया गया और महिलाओं और बच्चों से भी दस्तावेज की मांग की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब समझाने की कोशिश की कि उनका परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहा है और उनके 3 परिजन सेना में रहे हैं, तब भी उन लोगों ने बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया और जेएसके के नारे लगवाए। हकीमुद्दीन के भाई इरशाद शेख ने कहा, हम भारतीय हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम 400 साल पुराना सबूत भी दे सकते हैं। हमारे चाचा 1971 के युद्ध में घायल हुए थे। ट्रक ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाने वाले परिवार के सदस्य शमशाद शेख ने कहा कि भीड़ ने उन्हें धमकी भी दी थी। शेख ने कहा कि वहां पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी थे, पर किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को रात में ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने कहा है कि ये कार्रवाई बांग्लादेशियों के बारे में मिली एक सूचना पर की गई थी और वे भीड़ द्वारा घर में घुसने के आरोपों की जांच कर रहे हैं। परिवार ने चंदन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। डीसीपी सौम्य मुंडे ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। शेख ने बताया है कि उनके चाचा हकीमुद्दीन कारगिल युद्ध के रिटायर सैनिक हैं। उनके परिवार के कई सदस्य भी इंडियन आर्मी में सेवा दे चुके हैं। शेख के चाचा इरशाद ने परिवार के सैन्य इतिहास के बारे में बताते हुए बताया, हमारे परिवार का भारतीय सेना से सेवा में करने का 130 साल का इतिहास है। हमारे परदादा हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। हमारे दादा सेना में सूबेदार थे और उनके भाई जमशेद खान मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। मेरे 2 चाचा सेना में सूबेदार मेजर थे और अब रिटायर हो चुके हैं। नईमुल्ला खान 1962 में सेना में भर्ती हुए और 1965 और साल 1971 के युद्ध में लड़े। मोहम्मद सलीम 1968 में सेना में शामिल हुए और उन्होंने 1971 के युद्ध में लड़ाई लड़ी। मेरे अपने भाई हकीमुद्दीन साल 1982 में पुणे में बॉम्बे सैंपर्स में शामिल हुए थे और ट्रेनिंग के बाद पूरे भारत में तैनात रहे। उन्होंने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी और 2000 में सेवानिवृत्त हो गए। ये वह उत्तर प्रदेश के फिलहाल प्रतापगढ़ में रहते हैं। परिवार ने हकीमुद्दीन और सलीम की सेना के पहचान पत्र और पेंशन डॉक्यूमेंट भी शेयर किए थे। अहमद ने बताया कि उनके चाचा साल 1961 में पुणे में आ गए थे। उनके चाचा साल 1961 में पुणे आ गए थे और उनके बड़े भाई 1978 में यहाँ आ गए थे, जबकि अहमद खुद 1996 में पुणे में रह रहे हैं। डीसीपी सौ में पढ़ने के अनुसार हमें सूचना मिली थी कि वहां कुछ संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं, इसलिए हम मौके पर गए थे। उनके कुछ डॉक्यूमेंटों की जांच की गई और कुछ को पुलिस स्टेशन लाया गया। देर होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया और अगली सुबह वापस बुलाया गया था। ये रात में किया गया क्योंकि कभी कभी इन तलाशी अभियानों में संदिग्ध भाग जाते हैं। जानकारी मिली थी कि उनमें से कुछ असम के थे। उस समय ये बात सच नहीं पाई गई, लेकिन हम अभी भी जांच कर रहे हैं। मुंडे ने आगे कहा कि परिवार के इस आरोप की जांच की जा रही है कि बजरंग दल के सदस्यों की भीड़ घर में घुस आई थी। अहमद ने गुस्सा होकर कहा है कि हमारा परिवार सीमाओं पर देश की सेवा करता रहा है, तमाम दुश्मनों से लोहा लिया। मेरे चाचा 1971 के युद्ध में घायल हुए थे। ये अफसोस की बात है कि हमने देश के लिए इतना कुछ कुर्बान कर किया है और हमसे सबूत मांगा जा रहा है। पुणे जैसे शांत शहर में आज जहां हम 64 सालों से रह रहे हैं, हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने आगे कहा, वे 5 साल के बच्चों को रात में जगा रहे थे। बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो गिर पड़ा, वो नींद में था। पुलिस ने हमें रात के 2 बजे थाने क्यों बुलाया? क्या यही सही समय था कि पुलिस हमारे घर आए? क्या हम हिस्ट्री शीटर हैं?
माफिया है या हमारे खिलाफ आतंकवादी टैग, मकोका या टांडा के आरोप है कि पुलिस आधी रात को घर पर आ रही है। हालांकि पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परिवार ने अपनी शिकायत में पुलिस की मौजूदगी में कोई आरोप नहीं लगाया है और मौके पर पुलिस नहीं थी। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी जमावड़ा करने वालों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सीनियर अधिकारी मौके पर गए थे और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि सभी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के अध्यक्ष राहुल दबले ने कहा है कि यह पूरी कार्रवाई पूर्व सैनिक के परिवार को डराने और अपमानित करने की कोशिश थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की बात कही है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका हमें इंतजार रहेगा।